उसके साथ आप चाहें तो कुछ पीपल में दीपक जगाने के प्रयोग आप कर सकते हैं। कुछ अपने पुराने वस्त्र, पुरानी चीज़ें लोगों को दान में दे सकते हैं। खास तौर से कोई चमड़े के जूते, चमड़े का पर्स, चमड़े का कोई ऐसा सामान जो थोड़ा सा प्रयुक्त हो, उसको किसी को दे सकते हैं। अपने पहने हुए कपड़े, जब किसी को पहने हुए कपड़े दें तो लगभग एक बार पहनने के बाद ही दे दें। ऐसा घिस ना दें उसको कि वो कपड़ा किसी के लायक ना हो। तो जो भी चीज़ दें उसे थोड़ा नेक कर लें, पैरों में डाल लिए जूते, फिर दे दें। ये नहीं कि वो जूते के बिल्कुल तला भी लटक गया और वो बेचारा हाहाकार कर रहा है, फिर उसके बाद किसी को दे रहे हो तो अगला आदमी भी क्या पहनेगा उसको। तो दान की वस्तु या पदार्थ वो हो जो प्रयोग में लाया जा सकता हो, जिसको लोग अपने इस्तेमाल में ले पाएँ, उसी का दान यथोचित और श्रेष्ठ होता है। ऐसे छाते का दान कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे साबुत उड़द हैं और कुछ चीज़ें हैं, गरीब लोगों के सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं। कुत्ते कौवे को, इन सब के लिए कुछ पदार्थ का दान कर सकते हैं। ये शनिश्चर्य अमावस्या की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें शनि के प्रभाव को अच्छा करती हैं, उनकी प्रसन्नता को बढ़ाती हैं। ये सारा काम आप कर सकते हैं। आप अगर कोई चास लगाकर आपने दीपक पूछा था क्या लगाएं, तो आप उसमें अलसी के दीपक को ऐड ऑन कर सकते हैं। अलसी के तेल की चास लगाकर चलेगा वो, तो या तो कोकोनट के साथ या बादाम के तेल में या सरसों के तेल में, किसी में भी कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अलसी, रूह या अलसी का प्योर ऑयल डाल करके भी कर पाएंगे, अच्छा रहेगा। कुर्ते पहने हुए कपड़े धोकर देने, हाँ, हमेशा कोई भी चीज़ अगर दें थोड़ा साफ करके देना चाहिए। जूते भी दें, अगर कपड़े के जूते दें, कपड़े के वैसे ना दे करके चमड़े के दें तो अच्छा काम करते हैं शनि के उपायों में। लेकिन अपने पहने हुए कपड़े कभी भी ना दें। पहने हुए मतलब कि पहने, उतारे और दे दिए नहीं। उन्हें पहन करके उतारिए, फिर उनको धोइए, धो करके प्रॉपर वे में दीजिए। पहना हुआ कपड़ा वैसे भी नहीं देना चाहिए। अभी कुछ ऐसे प्रयोग भी आपको कभी बताएंगे, सिखाएंगे कि आपकी अपनी सुरक्षा के लिए हों, लेकिन इसमें कुछ इस तरह के प्रयोग भी होते हैं, तांत्रिक प्रयोग, कि पहने हुए बनियान, पहने हुए अधोवस्त्र, पहने हुए अंडरगारमेंट्स या पहने हुए कपड़ों के माध्यम से वो शीघ्रतापूर्वक किसी के साथ किए जा सकते हैं। तो करना तो खैर किसी का बुरा क्या है, लेकिन किसी ने किया हो तो उससे कैसे मुक्त हो, इस पर चर्चा कभी कर लेंगे किसी वर्कशॉप में, थोड़ा आपको बता देंगे ताकि आप उससे मुक्त हो सकें। तो कुछ जाने अनजाने में भी कभी कभी हो जाता है। ऐसी जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, उनके जो अपने विशेष दिन होते हैं, विशेष तिथियां होती हैं, वो कई बार इस बात को गंभीरतापूर्वक नहीं समझ पाती, और जो उनके वस्त्र होते हैं प्रयोग के, वो कई बार इधर उधर ऐसे ही डाल देते हैं। उनके भी दोष लगते हैं, उनके भी गलत प्रयोग कई बार तंत्र में हो जाते हैं, क्योंकि वो रज के कणों से बना होता है। आपके शरीर का अंश ही वो, भले ही दूषित पदार्थ है, दूषित तत्व है, लेकिन आपके शरीर का अंश है वो। उस पर कुछ प्रयोग करने से बहुत बार, जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी के कोख को बांध देना, किसी को बांझपन, ऐसी बहुत तरह के प्रयोग है उल्टे पुल्टे, जो उल्टे खराब लोग जिनको प्रयोग में लाते हैं। लेकिन जब हम रण में उतरते हैं, कोई भी किसी भी तरह का रण हो, किसी भी तरह का युद्ध हो, उसमें हम अटैक भी सीखें और डिफेंस भी सीखें। हम अपनी सुरक्षा को सबसे ज़्यादा करें, लेकिन अटैक इन द सेंस कि कम से कम दूसरे के हथियार को रखे को तो डिफ्यूज कर ही दें। जो अभी आपने देखा भी है, वो भी एक अच्छा तरीका होता है कि जो रिपुन है, जो शत्रु है, और वो अगर किसी गलत मंशा से, गलत विचारधारा से या गलत भाव के साथ आपका कुछ अहित करना चाहता है, तो उसकी उस एनर्जी को वहीं रखे आप डिफ्यूज करें। ये भी एक शक्ति का ही प्रादुर्भाव और प्रकाट्य होता है, जो हमारे लिए टोटलिटी में अच्छा मंगलकारी होता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं